आगे कर देंगे सर, इसको आगे कर देंगे। हरे कृष्ण। तो इस गीता का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं और इसका नाम है गीता सार, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज। अब इसको गीता सार क्यों कहा गया, पहले तो ये क्योंकि इसमें भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों की बात करी है। हालांकि इस चैप्टर को पूरा करके जितने भी भगवान ने इसमें 72 श्लोक बोले, भगवान या अर्जुन ने जो भी प्रश्न पूछे इसमें 72 श्लोकों में, तो आप अर्जुन सुनकर कंफ्यूज हो गए क्योंकि भगवान ने कई कई एंगल से इसमें अर्जुन को मोटिवेट करने का प्रयास किया। कर्म योग के आधार पर, ज्ञान योग के आधार पर, भक्ति योग के आधार पर। तो निष्कर्ष ये निकला अर्जुन कंफ्यूज हो गया। फिर तीसरे चैप्टर से कंफ्यूजन अर्जुन पूछते हैं और उसके बाद फिर क्लियर करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर गीता जैसे हमने पहले, आपने जाना ही होगा, ये गीता में तीन चल रहे हैं। पहले जो 6 चैप्टर हैं वो भक्ति योग के हैं और बीच के जो 6 चैप्टर हैं 7 से 12 ये बुद्धि योग के, भक्ति योग के चैप्टर हैं। और लास्ट के जो 13 से 18 के जो अध्याय हैं वो हैं ज्ञान योग के। तो इस प्रकार गीता ऐसे पहले 6 कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, इस प्रकार ऐसे गीता आगे चलती है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं। पिछले अध्याय में ऐसा होता है कि अर्जुन अब लड़ाई नहीं करना चाहते, अपना गांडी भी रख दिया उन्होंने और बिल्कुल ही उनकी रुचि नहीं है। अलग अलग आपने इसके कारण जाने होंगे कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, कि उनके अंदर करुणा थी, उनको लगता था कोई भोग नहीं है इसके अंदर, मतलब कुछ एंजॉयमेंट करेंगे कि अगर लड़ेंगे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि इसमें कुछ सुख है किसी प्रकार का, से किसी प्रकार में, चाहे हम जीत जाए चाहे हार जाए, दोनों में सुख नहीं दिख रहा। जीत गए तो जो हमारे सगे संबंधी है उनके मरने का गम रहेगा और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने संबंधियों के साथ ही सुख भोगना चाहता है। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो सुख कैसे भोगेगा। और फिर उनको लगा इनको मार देंगे, सगे संबंधी हमारे पूजनीय लोग हैं, भीष्म द्रोणाचार्य, गुरु को मारना ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। फिर अर्जुन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र से भी आत्मताई की चर्चा करते हैं। अब भगवान ये सारे कारण सुन रहे हैं। अब आपने बीच में देखा होगा, यहाँ पर गीता के जब पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो भगवान यहाँ पर अर्जुन कई प्रकार के नामों का उच्चारण कर रहे हैं कृष्ण के, जनार्दन, गोविंद, मधुसूदन। हालांकि अगर देखा है शाब्दिक रूप से देखा जाए, जनार्दन मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ये हर किसी का पालन करते हैं, तो कृष्ण। हालांकि अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं जनार्दन भगवान को, लेकिन ये उनके लोक विचार के हिसाब से नाम दिया गया। हालांकि क्योंकि ब्रज में भी थे और बाहर भी लोग कृष्ण को एक बहुत देवता के रूप में मानते थे, विष्णु के अवतार के रूप में मानते थे, उनके कार्य के हिसाब से उनके कई सारे नाम दिए गए। मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस को मारा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जब अर्जुन जनार्दन कह रहे हैं तो भगवान को फिर जनार्दन के रूप में देख रहे हैं। ये एक लोक विचार के नाम से जो दिया गया है नाम कृष्ण को, तो कृष्ण के कई सारे नाम थे। अभी अर्जुन कन्विंस नहीं है कि भगवान है जब तक कि विराट रूप नहीं आता। तो आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन नहीं लड़ना चाहते और पिछले श्लोक में उन्होंने अपना गांडी भी रख दिया। अब यहाँ से इसके अध्याय की शुरुआत होती है। तो पहले श्लोक में अब जब संजय ने देखा कि अर्जुन ने हथियार रख दिए हैं और ये धृतराष्ट्र को बताया, धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया। तो अर्जुन की डिटैचमेंट को देख के, हाँ अर्जुन अब लड़ना नहीं चाहते, है ना। तो अब जब अर्जुन नहीं लड़ेंगे और महान योद्धा थे तो निश्चित रूप से हमारे जो सैनिक है कौरव सेना विजयी हो जाएगी। अब यहाँ पर संजय थोड़ा सा उस प्रकार से कहते हैं, धृतराष्ट्र को हिलाने वाली बात करते हैं, है ना। तो यहाँ से गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो मेरी आपसे निवेदन, अगर आपके पास गीता भी हो तो साथ में रख सकते हैं ताकि हम कुछ श्लोकों पे अगर फोकस करना है तो हम उस पर फोकस कर सकें। तो अब धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि अर्जुन करुणा से भरा हुआ है और उसका मन बहुत परेशान है, आंख में आंसू है
और वो कृष्ण को ऐसा बोलता है, और कृष्ण को बोलते हैं मधुसूदन। यहाँ पे अर्जुन एक विशेष रूप से पर्पस के हिसाब से यहाँ पर कृष्ण को मधुसूदन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है मेरे अंदर बहुत सारे संशय आ गए हैं। तो इसमें आपने 5 कारण जाने होंगे। इसमें से एक कारण ये भी था कि अर्जुन के ना लड़ने का, कि वो अभी निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए मुझे। तो मधुसूदन, जिस प्रकार कृष्ण ने मधु नामक राक्षस को मारा था, अब मेरे अंदर जो संशय का राक्षस आ गया, इसको भी खत्म कीजिए। अब दूसरे श्लोक से, गीता के दूसरे श्लोक से, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। पहले श्लोक में डांट लगाते हैं थोड़ी सी कि हे अर्जुन, आपके अंदर ये दुर्बलता कहाँ से आ गई। एक दुर्बल शब्द एक क्षत्रिय को बोलना बड़ा ही, उसके लिए मतलब उसको थप्पड़ मारने के समान है। क्षत्रिय को दुर्बल बोलना या नपुंसक हो, कुछ नहीं कर सकते, कायर हो, ये बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। अगर वास्तव में कोई क्षत्रिय है तो भगवान उनको जानबूझकर ऐसा वर्ड यूज करते हैं, दुर्बलता कहाँ से आ गई। क्षत्रिय दुर्बल नहीं होता, वो चैलेंज को कभी नकारता नहीं है, वो फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज, लड़ाई की जो अगर जो भी अवसर मिलता है उसे हमेशा उसके लिए तत्पर रहता है। क्षत्रिय का ये स्वभाव है। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं दुर्बल हो, दुर्बलता कहाँ से आ गई। इससे क्या होगा, आप ना स्वर्ग जाओगे बल्कि आपका अपयश फैलेगा। तो ऐसा करके बोलते हैं दूसरे तीसरे श्लोक में कि आपके हृदय में इतनी दुर्बलता कहाँ से आ गई, है ना। डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस ने एक तरीके से नपुंसकता कहाँ से आ गई, उस प्रकार से कि आप शक्ति है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। और फिर कहते हैं ये तो आर्यन जो होते हैं, जो वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं, उनके लक्षण तो नहीं है ना। फिर अर्जुन कहते हैं, जब ये थोड़ी सी कृष्ण को झंझोला, थोड़ा डांट लगाई, अब कहते हैं कि कैसे कर सकता हूं मैं, मेरे सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं भीष्मदेव जो मेरी पूजनीय है। तो इसका एक इनडायरेक्टली मीनिंग ये भी था, देखो कृष्ण आपने ठीक है कई सारे अपने दुश्मनों को मारा है, लेकिन अपने पूजनीय लोगों को तो आपने कभी नहीं मारा। यहाँ तो मुझे उनका सामना करना पड़ रहा है जो मेरे पूजनीय है, उनको मानना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब अर्जुन जब भगवान से थोड़ा सा ऐसा झंझोला भगवान ने, अब वो अपना रीजन बता रहे हैं कि क्योंकि मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि द्रोणाचार्य और थोड़ा सा सीधा कर रहे, ठीक है, कि द्रोणाचार्य भीष्म मेरे सामने खड़े हैं, मैं कैसे उनसे लड़ सकता हूँ। अब अर्जुन कहते हैं कि देखो मैं इतना ज्यादा परेशान हूं या इतना ज्यादा उलझन में हूं कि मैं अब क्या करूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है चाहे मैं भीख मांग लूं, लेकिन मुझे लगता है कि युद्ध मुझे लड़ना नहीं चाहिए। इतना ज्यादा अर्जुन व्याकुल हो गए थे, क्योंकि भीष्म द्रोणाचार्य आगे खड़े हैं, भीख मांगना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक अर्जुन की टॉलरेंस भी दिखाई है, क्षत्रिय कभी मांग के नहीं खा सकता। जैसे जब एक बार भीम थे, उनको कहा था कि जब द्रौपदी ने कहा था कि कमल का वो लेके आइए, फूल लेके आइए, तो उन्होंने कहा नहीं आपको वरुण देव के पास जाना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा। क्या क्षत्रिय को कैसे मांग के नहीं जी सकता, क्षत्रिय के स्वभाव है। लेकिन अर्जुन यहाँ तक इतना उलझन में थे कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अब फिर क्या है, अगले श्लोक में बता रहे हैं, अब ये इस श्लोक में अपना जो उनका एक रीजन पता लगता है कि इनडिसाइसिवनेस, जो अर्जुन का 5वां जो रीजन था ना लड़ने का, कि वो निर्णय नहीं कर पाते क्या करना है। अब अर्जुन के मन में क्या चल रहा था, क्या करूं, मैं लड़ूं जो वायलेंस क्या कहेंगे, जो हिंसा नहीं करनी चाहिए उसको करूं, या फिर भीख मांग के खाऊं, या फिर अगर जीत भी जाऊं तो क्या होगा, जीतना भी पता नहीं है कि नहीं है, ये भी नहीं पता मुझे। और अगर जीत भी गया तो क्या होगा, ये जीत भी एक तरह की हार है, क्योंकि मेरे सारे संबंधी तो मर ही जाएंगे। तो एक उलझन एक अर्जुन के मन में चली थी, करना क्या चाहिए समझ नहीं आ रहा कुछ। अब इस उलझन में उन्होंने कृष्ण को चुना कि आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल उलझन हूँ, मेरे को अपने कार्य के बारे में, ड्यूटी के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा, अब आप समझाइए क्या करना चाहिए मुझे। और उनको अपना गुरु मानकर उन्होंने संबोधित भी किया कि मैं अपने कार्पण्य दोष, और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी चीज लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि ये संसार इसी प्रकार बना है। अर्जुन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति को उलझन आएगी, परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, हर व्यक्ति उलझन में, किसी को सही से नहीं पता, क्लैरिटी नहीं कि क्या करना चाहिए जीवन में।
तो यहाँ पर एक बद्ध जीव का रोल अदा कर रहे हैं अर्जुन। और हालांकि भगवान के नित्य संगी है, लेकिन भगवान उनको इस ज्ञान में डाला ताकि लोगों को ये गीता के ज्ञान सिखा सके। तो अब अर्जुन भगवान की मदद मानते हैं, उनको गुरु मानने के मानकर सम्मानित करते हैं। और अब उनसे आशा करते हैं कि आप बताइए क्या करना है मुझे। अब इसके बाद यहाँ पर भगवान को जब उन्होंने शरणागत किया और वो कहते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं मिल रहा कि कैसे अपने दुख का निवारण करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं जीतूं, लड़ूं, हारूं या जाऊं, क्या करना चाहिए, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, और मैं किसी भी कारण से इस संशय को अपने मन से हटा नहीं पा रहा। अब जब ये अर्जुन ने बोला, फिर बीच में संजय बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं संजय जानबूझकर, परंतपा, क्योंकि धृतराष्ट्र को अच्छा लग रहा था कि वो लड़ना नहीं चाह रहे और हमारे कौरव जीत जाएंगे। तो यहाँ पे परंतपा और ऋषिकेश वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं संजय। परंतपा मतलब है सबड्यूरन, जो अपने दुश्मन को हरा सके। ऐसा नहीं अर्जुन एक वीक है, उनमें शक्ति नहीं, इसलिए हार मान रहे अपनी सामने द्रोणाचार्य को देख के, भीष्म पितामह को देख के। अर्जुन के अंदर पूरी योग्यता है कि वो हरा सकते हैं, पूरी शक्ति है, लेकिन और ऐसा नहीं वीक हार्टेड है, स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, तभी इतना सोच रहे हैं। दुर्बलता के कारण वो पीछे नहीं हटना चाह रहे, बल्कि उनके अंदर करुणा है। और चाहे शास्त्र, चाहे लॉजिक से, चाहे धर्म शास्त्र से, चाहे नीति शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, हर तरीके से अर्जुन ये रीजन देने का प्रयास कर रहे हैं, हर एंगल से इसको स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि मेरी स्थिति में क्या करना चाहिए। अब क्या है, एक वर्ड यूज करते हैं ऋषिकेश यहाँ पर संजय, उसका बहुत महत्वपूर्ण एक का मतलब है कि परंतपा को तो अर्जुन के लिए बोला, ऋषिकेश कृष्ण के लिए बोला कि ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, अब क्या करेंगे, इनको ज्ञान देंगे, संजय बोल रहे हैं, और इनकी बुद्धि को उजागर करेंगे। अब आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार अब भगवान ने दोबारा अर्जुन को डांट लगानी शुरू करी, और उनको फिर ज्ञान योग के बारे में बताना शुरू किया, जो आत्मा का ज्ञान है, एक मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, इसमें फर्क देखो, है ना। अब क्या है कि आप बातें तो बड़ी, भगवान कहते हैं बड़ी समझदारी वाली कर रहे हो, लेकिन एक समझदार व्यक्ति को उस चीज के लिए सोच नहीं करना चाहिए जो सोच के योग्य हो। पहले ही भगवान ऐसी खुलासा करते हैं। इसके बाद फिर अब भगवान ज्ञान योग की बात करते हैं। अब 11वें से लेके 30वें श्लोक तक अब भगवान से ज्ञान योग की बात करेंगे, जिसमें आत्मा के क्या लक्षण है, क्या फीचर है, क्या फंक्शंस हैं, आप उसको ना कोई काट सकता है। और पहले ही श्लोक में यहाँ पे भगवान मायावाद फिलॉसफी काटते हैं कि आप भी अलग हो, मैं भी अलग हूँ, यानी कि आगे भविष्य में भी हम अलग ही रहेंगे, कभी साथ में मिलेंगे नहीं। तो पहले श्लोक में यहाँ पर भगवान मायावाद के सिद्धांत को काट रहे हैं। प्रॉपर इसके तात्पर्य में बहुत विश्लेषण रूप से लिखते हैं कि हाँ, भगवान अलग है, जीव अलग है, और आपस में कभी मिल नहीं सकता। अब इसके बाद ये बात आती है कि सब जीव अलग है, हर कोई इंडिविजुअल है, व्यक्तित्व है। और फिर आत्मा के बारे में बताया कि किस प्रकार आत्मा ये अलग अलग शरीर को, अब यहाँ से ज्ञान योग के द्वारा एक भगवान उनके अंदर इस प्रकार से उनको मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि उनके अंदर डिटैचमेंट आए कि देखो ये तो शरीर कुछ नहीं है, आत्मा भी बदलेगी। अभी भीष्म पितामह देखते हैं आपको बूढ़े हैं, ये तो उनके लिए अच्छा ही है, क्या होगा आगे उनको नया शरीर मिल जाएगा, उनका दोबारा यौवन, किसी को यौवन शरीर क्यों नहीं चाहिए, सबको चाहिए। यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर एक ये भी चीज बताते हैं कि ययाति महाराज से, उनकी बूढ़ी बहुत ही बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों के साथ अपनी आयु उन्होंने एक्सचेंज कर ली, तो किसी को यौवन क्यों नहीं अच्छा लगेगा। आप क्या कर रहे हो, देखो इस हर कोई एक आत्मा ही है, आप तो खुश होना चाहिए, द्रोणाचार्य भीष्म को नया शरीर प्राप्त होगा। फिर अर्जुन कहते हैं अरे देखो, मतलब बात तो ठीक है, हम आत्मा है, लेकिन अभी तो एक शरीर है, और जिस शरीर में अभी रह रहे हैं और मेरी शरीर से आसक्ति भी है अभी, और जब किसी शरीर से आसक्ति है, मुझे अपने शरीर से जो मेरे इसकी एक्सटेंडेड जिनके साथ संबंध है उनसे भी आसक्ति है, उनका जब शरीर जाएगा मुझे दुख तो होगा ही। तो फिर भगवान कहते हाँ बिल्कुल दुख तो होगा, लेकिन क्या करो, सहो ताम तितिक्षु से भारता, जब उनका शरीर छूटेगा निश्चित रूप से दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन उसको सह लो। अगले 14 श्लोक में इस प्रकार बताते हैं। फिर भगवान ज्ञान योग की बात करते हैं, हर चीज में समान रहो, है ना, एक डिटैचमेंट की नॉलेज, सुख है दुख है सब में समान रहो, और जो वास्तव में सत्य को जानते हैं
वो इस शरीर और आत्मा के भेद को जो बिल्कुल बिल्कुल उनके जिनको प्रॉपर नॉलेज है, वो कोई विलाप नहीं करते इसके अंदर। फिर हम आत्मा और एक भौतिक शरीर और आत्मा के अंदर भेद की बात करते हैं कि भौतिक शरीर क्या है 18वें श्लोक से, कि वो तो उसका नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा बिल्कुल शाश्वत है। फिर 19वें श्लोक में बताते हैं, अब आत्मा के लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं, ना आत्मा का विनाश होता है, ना आत्मा को मारा जा सकता है, और आत्मा अब 30वें श्लोक तक यहाँ तक यही चल रहा है कि ना आत्मा को मारा जा सकता है ना, और ये उस प्रकार से है जैसे हम शरीर के अलग अलग कपड़े बदलते हैं, उस प्रकार ये आत्मा अलग अलग शरीर बदल रहा है। फिर इसको ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। इस प्रकार के अलग अलग आत्मा के लक्षण बताते हैं भगवान। और इन सबको बताने के बाद अब आता है ये एक सांख्य विश्लेषण भी है कि अर्जुन, अगर पहले सारी फिलॉसफी बताने के बाद अर्जुन, अगर आपको लगता भी है कि आत्मा कुछ नहीं होती है ना, सारी बताने के बाद अगर ये एक भौतिक दृष्टि से भी देखो, अर्जुन को कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आत्मा नहीं भी है, शरीर है, तो शरीर तो क्या है, कुछ नहीं है, मिट्टी है, अर्थ है, 5 एलिमेंट, खत्म हो गया तो खत्म। उसको प्रभात बताते हैं, जैसे अगर कोई मान ले, वैज्ञानिक लोग यही मानते हैं कि शरीर एक केमिकल कंपोजिशन है, तो क्या हो गया, कुछ केमिकल खत्म होने से क्या दुख है, फिर कुछ केमिकल उड़ भी गए, कहाँ क्या चाहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक भौतिक दृष्टि का भी एक आर्गुमेंट भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि अर्जुन को मोटिवेट कर सके कि उनको लड़ने के लिए। अब क्या है, आत्मा के बारे में जब बताते हैं तो 29वें श्लोक में एक बहुत अच्छी बात करते हैं यहाँ पे कि आत्मा एक ऐसी चीज है, देखो हर चीज में आश्चर्य है, कैसे आती है, कैसे कार्य करती है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में सुनना, इसको देखना। आप इससे पहले आत्मा का साइज भी बताते हैं, प्रभुपाद जी एक इसके अंदर श्लोक बताते हैं, एक बार 1/10,000 किसी उपनिषद को कोट करके, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर करके उसके बारे में सुनना, इसके बारे में देखना, बिल्कुल आश्चर्यचकित चीज है ना। तो 30वें श्लोक तक सारा ज्ञान योग के बारे में बताने के बाद ये निष्कर्ष निकालते हैं भगवान कि जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है, उसको मारा नहीं जा सकता, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये इसका एक एसेंस निकालते हैं ज्ञान योग का, ताकि बिना डिटैचमेंट के व्यक्ति, बिना अटैचमेंट के व्यक्ति अर्जुन लड़ सके। अब आके क्या कहते हैं कि ये होगी ज्ञान योग की बात। अब भगवान यहाँ पे अलग अलग योगों की बात करेंगे, कर्म योग या कर्म कांड, उसके बाद निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग, उसके भी 2 लेवल होते हैं, ताकि अर्जुन को उन्होंने एक ही चैप्टर के अंदर सारी चीजें बता दी। हालांकि सब चीजें सुनने के बाद में अर्जुन बड़े कंफ्यूज हो गए कि अब मेरे से करना है क्या, मेरी बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो गई है, क्योंकि एक ही बार में उन्होंने ये भी एक मटेरियल आर्गुमेंट भी सुन लिया, ज्ञान के हिसाब से लड़ूं वो भी सुन लिया, कर्म के हिसाब से लड़ूं वो भी सुन लिया, कर्म योग के हिसाब से लड़ूं वो भी सुन लिया, भक्ति योग के हिसाब से लड़ूं वो भी सुन लिया। तो कह रहे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, मुझे करना क्या है। तो पहला भगवान ने जो एक अपना स्ट्रैटेजी बनाई थी अर्जुन को लड़ाई करने के लिए, उकसाने के लिए, ज्ञान योग। अब बता रहे हैं कर्म योग के बारे में, जो 31वां श्लोक आता है दूसरे अध्याय का, इसमें सकाम कर्म योग, कि अर्जुन को लग रहा था कि अरे मैं तो कुछ, मुझे सुख दिख नहीं रहा यहाँ पे तो दुखी दुख देख रहे, लड़ने का जब लड़ूंगा तो क्या होगा, मेरे सभी सगे संबंधी मर जाएंगे, और जिनके साथ व्यक्ति सुख भोगना चाहता है वो ही नहीं रहेंगे, तो मैं एक मुझे हमेशा इस बात की ग्लानि रहेगी कि अरे इनके जो भी सुख मुझे मिल रहा है इनके खून से लथपथ है। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं, देखो सकाम कर्म योग के हिसाब से भी देखते हैं, तो लड़ना किस प्रकार आपका एक कर्तव्य है, और अब लड़ो, भगवान क्या कह रहे हैं, लड़ो एक उद्देश्य के साथ, मतलब क्या कि मुझे क्या मिलेगा। सकाम कर्म योग का मतलब है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूं तो उससे मुझे क्या प्राप्त होगा, फल की इच्छा प्राप्त करके कोई कार्य करना। कहते हैं देखो क्षत्रियो का कार्य है लड़ना, आपके लिए इससे बढ़िया अवसर नहीं है लड़ने के लायक, तो आपको डरना नहीं चाहिए। 31 श्लोक में ऐसे अपने उनके धर्म की बात करते हैं। फिर कहते हैं देखो अगर लड़ोगे तो क्या मिलेगा, आप क्यों कहते हैं आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, हार गए तो स्वर्ग मिलेगा, लड़ोगे तो इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा, एंजॉयमेंट क्यों नहीं है, आप लिए सुख क्यों नहीं है। अगर नहीं लड़ते तो क्या होगा, अपना धर्म का पालन नहीं करे, क्षत्रिय धर्म का, तो क्या होगा, आपको पाप लगेगा। फिर क्या कहते हैं,
अब ये मत सोचो कि आप लड़ाई नहीं करोगे तो सब ये लोग सोचेंगे कि अरे देखो अर्जुन कितना महान था, अपने सगे संबंधी के लिए अपने आप को त्याग दिया। लोग कहेंगे भाई डर के भाग गया यहाँ से, कायर है ना। और जब आपको सुनना पड़ेगा क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी ज्यादा बदतर क्या होता है कि उसकी इंसल्ट करना। क्षत्रिय मर जाएगा लेकिन अपना अपमान नहीं सह सकता। कह रहे हैं जब आप ये सहोगे ये तो मरने से भी ज्यादा बदतर होगा आपके लिए। लोग कहेंगे भाग गया, भगोड़ा था, जो भी था। तो लोगों की निंदा मिलेगी, है ना। ये लोग आएंगे डर के भाग गया, कुछ अपना सहानुभूति करके नहीं, अपनी करुणा के कारण नहीं भागा, या इतने सारे विचार की दृष्टि से नहीं भागा, डर के भाग गया। अब कहते हैं अगर आप मर जाएंगे, अगर आप शरीर भी छोड़ देते हैं लड़के, तो क्या दोनों तरीके से फायदा है। क्या तो स्वर्ग मिल जाएगा, और जीत गए तो पूरे पृथ्वी का शासन मिल जाएगा। आपके लिए दोनों तरीके से ही आपके लिए फायदा है। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन का जो दूसरा कारण था, ये जो सुख मेरे को दिख नहीं रहा, तो भगवान को सुख दिखा रहे हैं। देखो लड़ने में कितना सुख है आपके लिए, चाहे भौतिक रूप से सकाम दृष्टि दिखा रहे हैं, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको राज्य मिल जाएगा। और इसके बीच में एक श्लोक में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि पाप नहीं लगेगा, है ना। तो वहां पे जो अर्जुन का तीसरा कारण था कि मुझे अरे इतने पाप लग जाएंगे, इतने सारे रिएक्शन लगेंगे। और इससे पहले जो भगवान ने 11वें से 30वें श्लोक में जो बताया कि ज्ञान जो का जो बता रहे हैं, अर्जुन के अंदर इतनी करुणा आ गई है ना। जो पहला कारण था अर्जुन का ना लड़ने का, कि करुणावश वो नहीं लड़ना चाह रहे थे। यहाँ पे आत्मा और जो मैटर एंड स्पिरिट का जो भेद बता रहे हैं, उसमें क्या दिखा रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, शरीर भी कुछ नहीं है, और इसके लिए इतना विलाप मत करो, ये तो खत्म होगा ही होगा, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो एक भौतिक करुणा भी खत्म कर रहे हैं उनके अंदर से। तो अब क्या है, अब यहाँ पे भगवान फिर ये बताने के बाद कि हाँ आपको राज्य मिल जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, इस कारण से उकसा रहे हैं। इसके बाद भगवान और रीजन देना शुरू करते हैं कि देखो इसका यहाँ से जो श्लोक है इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या होता है कि जब व्यक्ति बिना किसी कामना के कार्य करता है। अब इसके अंदर दो लेवल आ जाते हैं। पहला लेवल क्या आता है, पहला लेवल आता है कि व्यक्ति सिर्फ उसको ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और बिना आसक्ति के कार्य करता है, ये पहला लेवल। उसके अंदर दूसरा लेवल क्या है कि व्यक्ति को ज्ञान है वो आत्मा नहीं है, सॉरी आत्मा है और शरीर नहीं है, और अपने कार्य को बिना आसक्ति के करता है और भगवान को दे देता है। तो दो लेवल, निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग। जब व्यक्ति भगवान को समर्पित करता है तो ये श्रेष्ठ श्रेणी का कार्य बनता है ना, सबसे हाईएस्ट योगा है कि वो उसमें वो भगवान से जुड़ जाता है। एक कार्य में से वो सिर्फ अपने कर्मों की जो कार्य करने की आसक्ति उसको छोड़ रहा है। हालांकि भगवान बता रहे हैं दोनों में ही उसको रिएक्शन नहीं लगेगा, बिना आसक्ति के कार्य करता है व्यक्ति एज ए ड्यूटी मानकर। तो अर्जुन का जो तीसरा कारण था ना लड़ने का, कि बिना आसक्ति के कार्य को करना, उससे क्या है कि आपको अर्जुन आप जो सोचो कि आपको पाप लगे वो भी नहीं लगेगा। अब क्या करो, तो भगवान अर्जुन के एक एक कारण को पकड़ रहे हैं। कंपैशन को पकड़ा, भौतिक करुणा को पकड़ा, उसको क्या किया, आत्मा और शरीर का ज्ञान प्राप्त करो और भौतिक करुणा छोड़ो। दूसरा क्या है, आपको लगता है कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, अरे इतनी एंजॉयमेंट आपके लिए तो पूरा स्वर्ग है। और दूसरा एक कारण भगवान ने पहले तीसरे श्लोक में बोला कि आपको बड़ा अपयश प्राप्त होगा, या आपको लग रहा है कि आप बहुत उदार व्यक्ति होंगे, अरे मैंने सब कुछ स्वराज्य सौंप दिया अपने सभी संगी संबंधी को, उनको देख के, क्योंकि भीष्म द्रोण मेरे पूछने व्यक्ति थे, क्या उदारता मत दिखाओ, आप लोग कायर कहेंगे। और तीसरा अर्जुन को लग रहा था मुझे तो पाप लगेगा। भगवान कह रहे हैं बिना आसक्ति के कार्य करो, एक ड्यूटी समझ के, ना लोभ लाभ की ना हानि की भावना से, तो पाप का चक्कर भी खत्म, आपको पाप भी नहीं लगेगा। अब 38वें श्लोक से भगवान बताना शुरू करते हैं, देखिए हर चीज में समान बनो, ना लाभ की चिंता करो ना सुख की चिंता करो। पहले भगवान क्या कहने से पहले देखो आपको क्या मिल जाएगा। इसलिए अर्जुन बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बात क्या हो रही है, कहाँ से बात हो रही है। कभी कहते हैं कि ये देखो स्वर्ग मिल जाएगा, अब कह रहे हैं वो भी समान होकर कार्य करो। इसलिए तीसरे अध्याय के कुछ पहले के शुरुआती श्लोक में अर्जुन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या मुझे, मैं स्वर्ग पाने के लिए या साम्राज्य पाने के लिए लड़ूं या बिना शक्ति के लिए लड़ूं, क्या करूं मैं। तो अब क्या कहते हैं, देखो हर चीज में समान रहो, एक कार्य को समझ के, उसको कार्य को अपनी ड्यूटी मान के समझ के करो, कोई पाप नहीं लगेगा आपको। तो
अब भगवान कहते हैं कि मैंने देखो अभी आपको ज्ञान योग के बारे में ज्ञान बताया था, सांख्य योग ज्ञान योग के हिसाब से आपको बताया। अब मैं आपको बुद्धि योग के हिसाब से बताता हूँ कि कार्य बिना आसक्ति के कैसे किया जाता है और इससे कैसे पापों से मुक्त हुआ जाता है। तो कर्म बंधन है ना। अब क्या है, फिर बता रहे हैं इस योग में जो आता है उसकी कोई हानि नहीं है, इसमें से लाभ लाभ है। थोड़ा सा भी बढ़ जाता है इस योग में जब व्यक्ति अपने कार्य एज ए ड्यूटी मान के बिना आसक्ति के करता है, तो इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। थोड़ा सा भी कार्य करने से बहुत बड़ी मृत्यु के भय से वो उठ सकता है। और इस कार्य में अगर आप इस बुद्धि योग में आए हो तो क्या करो, एक ही बुद्धि बना के चलना। फिर आगे भगवान दोबारा जो पहले वेदवाद जो सकाम कर्म के बारे में बताया है उसको दोबारा काट रहे हैं। ऐसा मत करो, अब बिना आसक्ति के कार्य करो, फल की इच्छा से कार्य मत करो। और इस मार्ग में आए हो तो 44वें श्लोक में बताते हैं तो क्या होगा, भोग की भावना से या ऐश्वर्य की भावना से आपकी बुद्धि जो एक बुद्धि है वो हो नहीं पाएगी, एक बुद्धि से नहीं चल पाओगे। और उठो, इस कर्म कांड और सकाम कर्म के जो कार्य हैं इनसे ऊपर उठो, यानी फल की आसक्ति से जो कार्य करते हैं इसको छोड़ो। अब क्या करो, अनासक्ति से आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए जितने भी छोटे छोटे कुएं हैं, अगर एक बड़ा कुआं है वहां से पानी मिल जाता है, छोटे छोटे कुएं की जरूरत नहीं है। तो अगर इस बुद्धि योग का व्यक्ति पालन कर ले तो उसको और किसी योग की जरूरत नहीं है। अब फिर आगे बताते हैं 27वें श्लोक से कि कैसे इस बुद्धि योग निष्काम कर्म योग का पालन करना है, कि कैसे अपने कार्य को ड्यूटी मानकर बिना आसक्ति के करने हैं, है ना। तो फिर हम जो सुनते हैं श्लोक, पहला श्लोक कर्मण्येवाधिकार से, तो यहाँ से बताना शुरू करते हैं। देखो आपको कार्य करने का अधिकार है ना, आपको कार्य करने का अधिकार है, और लेकिन आपका इसके फल पर कोई अधिकार नहीं है। और कभी ये भी ना सोचो अपने कार्य से ना आसक्त बनो और ना अनासक्त उस पर कि कार्य नहीं करना इससे भी आसक्त ना हो जाओ, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये भी एक तरह की आसक्ति है ना। कार्य करो अपनी ड्यूटी मानकर, उसके फल से आसक्ति नहीं है, लेकिन कार्य करने का अधिकार है। तो फिर भगवान आगे समानता के बारे में ज्ञान देते हैं और इसके बाद अब इसके फायदे बताने शुरू करते हैं कि अगर ऐसे कार्य करते हो बिना आसक्ति से तो क्या होगा। पहला तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आपका जो डर है मुझे इतने सारे पाप सिंफुल रिएक्शन या पाप लगेंगे। दूसरा कहते हैं कि आपको 91वें श्लोक में कि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से हट जाओगे, है ना। और वेदों में कई सारे सकाम कर्म की कई सारे लाभ की बातें करी है, इससे आपकी बुद्धि उड़ जाएगी ऊपर, है ना। और आपको अचला बुद्धि, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, है ना। अब फिर अर्जुन यहाँ पर जब अचला बुद्धि और समाधि की बात सुनते हैं तो एक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, इसका टेक्निकल नाम है स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि इस प्रकार से लग गई है ना। और बीच बीच में भगवान बुद्धि योग के साथ, निष्काम कर्म योग के साथ बुद्धि योग का भी थोड़ा सा, जो मैंने 2 लेवल बताया था कि अनासक्ति से कार्य करना और दूसरा लेवल कि वो कार्य अनासक्ति से करने के बाद भगवान को समर्पित करना, है ना। जो उसका दो, एक ऐसे अनासक्ति से कार्य करना, भगवान को नहीं जानता, मैं बस विदाउट अटैचमेंट कार्य कर रहा हूँ, लेकिन विदाउट अटैचमेंट कार्य तो कर रहा हूँ लेकिन भगवान को भी सौंप रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो ये हाईएस्ट बुद्धि योग है। तो बीच बीच में ये भी बताना शुरू किया, एक ही भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, एक में है कि भगवान को सौंप दिया वो कार्य। अब फिर अर्जुन पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भगवान को इस प्रकार बिना आसक्ति के कार्य करके सौंपता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे वो बोलता है, कैसे वो देखता है, कैसे वो बैठता है, क्या उसकी भाषा होती है। तो 54वें श्लोक में भगवान ने, अर्जुन ने ऐसा ही प्रश्न किया कि उसके लक्षण क्या होते हैं। तो पहला लक्षण बताते हैं भगवान कि वो सारी भौतिक इच्छाएं छोड़ देता है और जो मन से उत्पन्न होती है और वो अपने आप में संतुष्ट होता है, ये होता है स्थित प्रज्ञा। अब पूछते हैं अर्जुन की हाँ वो कैसे बोलता है, बोलने का मतलब अगर उसको कोई सम्मान दे, कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसको क्या क्या आगे उत्तर देता है। तो भगवान बताते हैं अगर कोई सम्मान भी दे तो उसमें खुश नहीं होता, उसमें ना कोई आसक्ति होती है, ना कोई भय होता है, ना क्रोध होता है। कोई उसका अपमान करे तो भी क्रोधित नहीं होता, और कहीं भी कोई खुशी का अवसर आए तो भी खुश नहीं होता, मतलब बहुत ही खुशी को प्राप्त हो जाए उस प्रकार से। और उसके साथ कोई बुरा हो या अच्छा हो उसको ना सराहना करता है ना उसको वो लेना, तो उसको नकारता है बेसिकली। तो ऐसे 56वें और 57वें श्लोक में, हालांकि हम एक सिनॉप्सिस बता रहे हैं, हर श्लोक पे डिस्कस कर सकते हैं तो पता नहीं कितने समय का लेक्चर हो गया, हर श्लोक इतना डीप है
लेकिन एक गीता में कैसे बात चल रही है, ज्ञान योग से शुरुआत की, फिर भगवान ने एक भौतिक आर्गुमेंट दिया कि अगर मान लो अगर आप आत्मा भी नहीं हो तो भी क्या लॉस है, हम तो केमिकल से बने ना, केमिकल खत्म हो जाएगा, खत्म, फिर भी लड़ो। किसी केमिकल के लॉस में कुछ केमिकल चले भी गए, हर कोई शरीर ही है ना, मिट्टी है या केमिकल ही है, मिट्टी मिल भी गई मिट्टी के अंदर तो क्या लॉस आता है। भगवान ये भी आर्गुमेंट दे रहे हैं। और फिर आप क्या करो, देखो आपको ये दिखा रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, देखो आपको ये साम्राज्य मिल जाएगा, सकाम योग या वेद कर्म कांड, या आप एक काम करो फल की प्राप्ति के हिसाब से, फिर कह रहे हैं ये भी छोड़ो, फिर क्या कहते हैं आगे क्या करो, अनासक्ति से कार्य करो, फिर आगे कह रहे हैं ये भी छोड़ो, क्या करें, भगवान को अर्पित करो। तो अर्जुन पूछते हैं क्या लक्षण है ऐसे व्यक्ति जो भगवान को समर्पित कर देता, क्या कार्य। एक्चुअली जो गीता का सारा जो जितने भी थीम है सारे भगवान ने इसमें डिस्कस कर डाले, तो देखने में बड़ा वो लगता है कि इसलिए इसको नाम कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज, गीता सार। तो अर्जुन सारा सुन के बहुत कंफ्यूज हो गया। अब बता रहे हैं कि चलो कैसे बोलता है, तो ना किसी की सराहना करता है, जो कुछ मिल गया उसमें संतुष्ट रहेगा, ना क्रोध करता है, ना आसक्ति रखता है, ना किसी में खुश होता है, ना नाराज होता है, ना किसी चीज में शोक करता है। अब फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि वो जब इंद्रियों के विषय उसके सामने आते हैं तो क्या करता है वो, तो उसके अंदर बताते हैं भगवान की क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है ना, जैसे कि एक कछुआ अपने इंद्रियों को रखता है, अपने अंदर रखता है ना, इंद्रियों को उनको इंद्रियों के विषय में संपर्क में आने नहीं देता। और क्या करता है, वो अपना स्वाद बढ़ाता है, इंद्रियों को इंद्रियों से लड़कर मतलब से संपर्क से बचाने से काम नहीं चलेगा, ऊंचा स्वाद होगा तभी बचा पाएंगे। जब इंद्रियां एक ऊंचे उद्देश्य में लगेगी, ऊंचे स्वाद को प्राप्त करेगी, तो निम्न स्वाद जो इंद्रियों के विषय है उसमें नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार की किस प्रकार वो इंद्रियों के विषय से डील करता है, कुछ भी उसको दिख रहा है भोगने के लिए वस्तु, तो उससे वो कैसे बच के रहता है, ये भगवान इसको समझा रहे हैं। फिर बेसिकली ये एक सेंस कंट्रोल का सीक्रेट है, जैसे हम बता रहे थे नेगेटिविटी से लड़के नेगेटिव नहीं जीती जाती, पॉजिटिव चीज बढ़ाकर नेगेटिव चीज अपने आप हट जाती है, तो पॉजिटिव डालने से नेगेटिव अपने आप हट जाएगा। अब क्या है भगवान बता रहे हैं, क्योंकि देखो चाहे जितना भी व्यक्ति बुद्धिमान हो उसकी इंद्रियां तो हमेशा विचलित रहती हैं और कभी भी उसको विचलित कर सकती हैं। फिर अंत में बता रहे हैं जो वास्तव में जो एक स्थित प्रज्ञा जो अपना इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, उसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो उसका एक सार है वो यह है, बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान को अर्पित कार्य करे, बिना इंद्रिया संयम में आ ही नहीं सकती। ये भगवान लास्ट में इसका कंक्लूजन देते हैं। फिर बताते हैं जैसे कि इंद्रियों का पतन कैसे होता है, क्या लक्षण आते हैं। पहले जाता है व्यक्ति का ध्यान, फिर जाती है उसमें आती है उसकी आसक्ति, फिर काम उत्पन्न होता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उसके अंदर स्मृति अस्मृति क्या कहते हैं इसको, डिल्यूजन में क्या कहेंगे कि उसके अंदर उसकी बुद्धि विभ्रम और भ्रमित हो जाती है ना, और उसकी बुद्धि खत्म हो गई और उसके बाद उसका पतन होता है। अब फिर पूछते हैं अर्जुन, एक प्रश्न पूछा था 54वें श्लोक में कि हाँ एक जो सिद्ध प्रज्ञा जो आत्म साक्षात का ज्ञान प्राप्त कर चुका है वो कैसे चलता है ना? तो सेंस ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसको कैसे कैसे उसे देखता है, मतलब रिस्पॉन्ड करता है, कैसे डील करता है। तो वहां बताते हैं वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है, और हमेशा अगर ऐसी बुद्धि है जो भगवान से संबंधित नहीं है तो ना उसको तो सुख मिलेगा ना उसको कोई खुशी मिलेगी। शांत से कुतः सुखम, अशांत से कुतः सुखम, तो सुख से पहले उसको शांति प्राप्त होनी चाहिए। और क्या है, कोई भी इंद्रियां हैं अगर वो चल रही है और मन उस पर फोकस कर ले है ना, तो व्यक्ति बुद्धि हर लेती है व्यक्ति की। जैसे कि एक बहुत तेज हवा चल रही है और बीच में एक नाव चल रही है, हवा नाव को भगा देती है। तो क्या कहते हैं भगवान लास्ट में कि अपनी बुद्धि को स्थिर करो, कैसे, भगवान में उसको लगा के, सुप्रीम लॉर्ड में लगा के, निष्काम कर्म को, क्योंकि जो ऊपर की बातें कर रहे थे, जब निष्काम कर्म का जो सेकंड लेवल है कि अपने कार्य बिना शक्ति के भगवान के लिए करो, उनको अर्पित करके करो, इससे आपकी बुद्धि स्थिर होगी। और फिर एक उदाहरण देते हैं कि एक भौतिक बुद्धि में और स्थित प्रज्ञा बुद्धि में क्या फर्क होता है ना। उनके लिए रात दिन होता है, दिन उनके लिए रात होता है, मतलब उनको आत्मा कुछ ज्ञान ही नहीं होता, लेकिन जो स्थित प्रज्ञा है उसकी जो बुद्धि है उसको आत्मा का पूर्ण ज्ञान है।
और उसकी जो इच्छाएं होती हैं, जैसे एक उदाहरण देते हैं भगवान लास्ट में इसके 70वें श्लोक में, कि एक सागर के अंदर जितनी भी नदियां बहती हैं, कितने भी सेंस ऑब्जेक्ट आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति का बुद्धि नहीं हिलती। यानी सागर में जितनी भी नदियां हैं, सागर विचलित नहीं होता, है ना। तो स्थित प्रज्ञा उसी प्रकार जो जब भगवान का साक्षात्कार कर चुका है वो हमेशा शांत रहता है। उसके अंदर कई सारी इच्छाएं आ सकती हैं, लेकिन उससे वो संतुष्ट करने की उसके अंदर इच्छा नहीं रहती, उससे विचलित नहीं होता। और फिर लास्ट में आखिरी श्लोक में, 2 श्लोक में बताते हैं, आखिरी श्लोक में बताते हैं अगर साक्षात्कार कर लेता है तो उसकी क्या गति है, वो भगवान के धाम में चला जाता है। उससे पहले उसके गुण बताते हैं 71वें श्लोक में, कि उसने भौतिक सुख की सारी इच्छाएं छोड़ दी हैं, और क्या है उसका पॉजिटिवनेस, वो अपने आप को कुछ नहीं मानता, ही मेरा है, अहम की भावना से ऊपर उठता है, और ऐसे व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है, अंत में भगवान के धाम को चला जाता है। तो ये कई सारे विषय करें, मेनली हमने इसके अंदर 3 चीजों की चर्चा करी। पहला कि हमने भगवान ने अर्जुन का पहला यहाँ पे जो रीजन था ना लड़ने का, कंपैशन, उसको ज्ञान योग के द्वारा काटा कि भौतिक करुणा को छोड़ो, आत्मा ना मरती है ना आप किसी को मार रहे हो, और शरीर तो पहले से ही नश्वर है। इस प्रकार से उनकी भौतिक करुणा खत्म कर रहे हैं। उसके बाद अर्जुन का दूसरा कारण था ना लड़ने का कि अरे कुछ मुझे सुख नहीं प्राप्त होगा, क्या कुछ मिल तो रहा नहीं है, जितना भी रहूंगा सगे संबंधी के खून से लथपथ होगा, कह रहे अरे क्यों सुख क्यों प्राप्त क्यों नहीं है, आपको तो खुश होना चाहिए, भीष्म और द्रोणाचार्य इतने वृद्ध हो चुके हैं, आपको तो नया शरीर प्राप्त होगा, है ना, पहले आत्मा का ज्ञान देने के बाद। तो फिर इसमें विश्वनाथ ठाकुर और बलदेव विष्णु यजाति का ही उदाहरण देते हैं कि जैसे यजाति बूढ़ा था, उसने अपने आयु अपने पुत्रों से एक्सचेंज कर ली थी, तो जवान हो गया था। तो किसी को जवानी पसंद नहीं है, हर किसी को पसंद है, आपको तो खुश होना चाहिए द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ये दोबारा जवान हो जाएंगे, उनको दोबारा इनका यौवन शरीर प्राप्त होगा, और आप लड़ेंगे तो क्या है, आपको क्यों क्यों सुख नहीं मिलेगा, आपको तो स्वर्ग मिलेगा, आपको तो पूरे सृष्टि के आप सम्राट बन जाएंगे। और तीसरा जिनको लग रहा था कि मुझे बड़े पाप लगेंगे, और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि देखो आप कृष्ण, आपने तो अपने जिनको भी दुश्मनों को मारा था तो आपके दुश्मन थे, कोई आगे सगे संबंधित होना थे ज्यादा ऐसे, तो मुझे तो अपने गुरु को ही मारना पड़ रहा है, आप क्या मारोगे, संदीपा मुनि को मारोगे क्या, ऐसे आर्गुमेंट दे रहे थे। तो भगवान यहाँ पे उनके सिंफुल रिएक्शन की जो एक उनका जो एक्सक्यूज था, निर्णय था कि ना लड़ने का, कि मुझे पाप लगेगा, भगवान यहाँ पे कैसे काटते हैं कि देखो आप बुद्धि, आप निष्काम कर्म का पालन करो तो पाप भी खत्म हो जाएंगे, अपने कार्य को ड्यूटी मान के चलो, एक क्षत्रिय हो, नहीं लड़ोगे तो पाप लगेगा, क्षत्रिय की ड्यूटी आपको लड़ना पड़ेगा, तो उससे आप पाप से मुक्त हो जाओगे, और आपका जो अपयश जो आपको प्राप्त होना था उससे भी बच जाओगे। लोग कहेंगे ऐसे नहीं आप बड़े सगे संबंधी की उदारता के कारण भाग गए, बल्कि आप डर कर भाग गए, तो आपको मृत्यु से भी आपके लिए खतरनाक है। और इसके बाद तो what was the fourth reason? Simple reaction and destruction of the instinct. Fifth is indecision. हाँ, इनडिसीजन तो दूसरे अध्याय में जब भगवान को गुरु बनने से पहले ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी कर्तव्य के बारे में कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो जो चौथा रीजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, इसका भगवान जवाब दे रहे हैं तीसरे अध्याय में भी देंगे आगे, और यहाँ के सिर्फ 2 श्लोकों में यहाँ पर भगवान ने दूसरे अध्याय के इसको बात करके निकाल दिया गया कि क्या कहते हैं कि 2 श्लोक 45 यहाँ पे लिखा है, 45 और 46 श्लोक के अंदर, कि वेदों के जो विषय हैं 3 गुणों में डील करते हैं, अर्जुन आप इनसे मुक्त हुए, और जब आप वेदों के निष्कर्ष को जान जाएंगे तो फिर इसमें फंसेंगे, और आगे इसका तीसरे अध्याय में इसका और खुलासा करेंगे कि कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली जो अर्जुन का निर्णय है ना लड़ने का, उसको भगवान काटेंगे। तो इस प्रकार ये गीता का दूसरे अध्याय का ओवरव्यू खत्म होता है। कुछ आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हालांकि थोड़ा मैं तोड़ के बताया, लेकिन जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो ज्ञान जो के ये इस समझने के हिसाब से बहुत आसान है। ज्ञान जो के 11 से 30 है, फिर 31 से 37 तक भगवान निष्काम सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं, फिर 38 से 53 तक भगवान निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं,
उसके बाद फिर अर्जुन स्थित प्रज्ञा के बारे में पूछते हैं और फिर भगवान स्थित प्रज्ञा का वर्णन करते हैं। एक ही प्रश्न, भक्त के दो प्रश्न हैं। पहला है कि why a person is not able to implement Bhagavad Gita in his life, and second is how to surrender to Krishna. अच्छा तो क्वेश्चन इनका है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट भगवद गीता इन वंस लाइफ, पहला प्रश्न, और दूसरा हाउ टू सरेंडर टू कृष्णा। तो पहले प्रश्न को लेते हैं, इसके बाद हम इस अध्याय से रिलेटेड कुछ प्रश्न उसको लेंगे, लेकिन शॉर्ट में उसको बता के आगे चलते हैं कि कैसे हम भगवद गीता को अपने जीवन में उतारें। तो प्रभुपाद जी इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बताते हैं कि एक उदाहरण से, दो उदाहरण से। पहले तो बताते हैं कि भगवद गीता का जो भगवान का जो इस भगवद गीता का ज्ञान है, इसका उद्देश्य क्या है। तो बताते हैं कि भगवद गीता का उद्देश्य है कि हर किसी को गाइड करना, कंडीशन सोल को, एक बद्ध जीव को गाइड करना कि कैसे उसको जीवन जीना चाहिए। कार्य करने की जो कला है वो भगवद गीता के अंदर दी गई है कि कैसे व्यक्ति को कार्य करे तो अपने जीवन में खुश भी रह सके और अगला जीवन में उसका खुशहाल हो। तो भगवद गीता को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे हमने बताया कि ये सारी चीजें सुनने के बाद अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए, जो भगवान से स्वयं सुन रहे थे। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज ये है कि दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में जब अर्जुन भी बड़ा कंफ्यूज था, तो फाइनली उसकी कंफ्यूजन कब दूर हुई, जब उसने भगवान को शरणागत किया। और यहाँ पे भगवान को शरणागत करने का मतलब है कि हमारे सामने तो चलो भगवान इस प्रकार ऐसा अवसर नहीं है कि हमारे सामने बोले, हमारे सामने खड़े हो और भगवान में ज्ञान दे रहे हो, जब ऐसी स्थिति है, लेकिन कम से कम जिसको भगवान के बारे में ज्ञान अनुकूल जो कर रहा है या फिर ज्ञान है, उसको जाके पूछे, अपने भगवद गीता के संशय पूछे। जिस प्रकार भगवान ने ये संशय अर्जुन के दूर करे, उसी प्रकार भगवान ने हमें ये गुरु परंपरा का एक अवसर यहाँ पर दिया है ना। ये परंपरा में ज्ञान बिल्कुल इंटैक्ट रहता है और एज इट इज ज्ञान प्राप्त होता है यथारूप। तो जो ज्ञान प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन को मिला था, वही ज्ञान आज भी हमें इस गुरु परंपरा के माध्यम से मिल रहा है। तो गुरु परंपरा में किसी व्यक्ति को चुने, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और उनको शरणागत करें, है ना। भगवान आगे बताते हैं, तद विधि पणिपाते न परिप्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम तद ज्ञाने दर्शन। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सत्य का ज्ञान है, वो आपको ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ा सकता है, सही मार्गदर्शन कर सकता है। बेसिकली इसमें मार्गदर्शन की जरूरत है कि भगवान को कैसे शरणागत करें। और एक चीज बहुत अच्छी लिखते हैं प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में कि अगर किसी को ये भी विश्वास नहीं है कि कृष्ण है, तो कम से कम उसको भगवद गीता पढ़ने से पहले theoretically he should assume Krishna exists and he should follow his instruction, because बिना सबमिशन के भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। पहले उसको सबमिट करना पड़ेगा, कृष्णा थियोरेटिकली सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, अब उनकी ये इंस्ट्रक्शन है, मुझे इसका पालन करना चाहिए, उसके पास उसको जीवन बताना चाहिए। इस प्रकार वो धीरे धीरे क्रमशः प्रगति करेंगे। और कोई प्रश्न? Is it possible in practical life to have symptoms of elevated devotee as described by Krishna? भगवान ने बिल्कुल पॉसिबल बात करी है कि भगवान ने उसकी बात करी है जो भगवान के धाम में आता है। अंतिम श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, 72 श्लोक में, कि कैसे स्थित प्रज्ञा जो आत्म साक्षात्कार जिसको हो चुका है या सेल्फ रियलाइज्ड है, तो कैसे भगवान के धाम आ सकता है। तो जो भी भगवान बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऐसी बात करें कि कोई कर ही नहीं सकता इसको, नामुमकिन बात हो रही है, किसी बस की बात नहीं, लेकिन आपको बता देते हैं फिर भी जानने के लिए। ऐसी बात नहीं है, भगवान ने बताया है तो कुछ प्रैक्टिकल ही है। हो सकता है वो कार्य मुश्किल है और भगवान गीता में बता रहे हैं निश्चित रूप से कि मनुष्य नाम सशिशु कश्चित जतति सिद्धये ददामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्ता। भगवान ये खुद ही श्लोक बोल रहे हैं। हालांकि ज्ञान प्राप्त हो सकता है व्यक्ति को, लेकिन प्राप्त होने के बाद बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, कोई बिरला व्यक्ति करेगा या बहुत ही कम लोग इस मार्ग में चल पाएंगे। अगर श्लोक की रेलेवेंस नहीं होती तो भगवान ये श्लोक नहीं बोलते। भगवान को पता है कि जो स्थित प्रज्ञा है ये संभव है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा, ये भी संभव है, ये भी पता है। लेकिन हमें इसको व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए, यार ये तो बहुत मुश्किल है, भगवान कह रहे हैं बिरला व्यक्ति, मैं तो वो बिरला व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसलिए प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है। प्रयास करेगा सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान हमारे से प्रयास देख रहे हैं। भगवान ने श्लोक इसलिए बोला कि बहुत लोग प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्रयास करेगा वो प्राप्त करेगा। तो बिल्कुल संभव है। भगवान ने कुछ प्रैक्टिकल बात नहीं करी, गीता हमारे लिए बोली है
और ये नहीं सिर्फ अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, अर्जुन को भगवत धाम जाना है, हमें नहीं जाना। अर्जुन को माध्यम बना के हमें ज्ञान देना चाहते हैं ताकि हम भी भगवत धाम जा सके। इस श्लोक में अंतिम जो डेस्टिनेशन बताई है सिर्फ प्रज्ञा की, जो भगवान आखिरी श्लोक बोलते हैं 72वें श्लोक में, कि फाइनली अगर इस स्टेज को कोई प्राप्त कर जाता है तो क्या है, वो भगवान के धाम लौट जाता है। देखिए, अपने प्रयास से तो कुछ नहीं होता। हमें प्रयास क्या करना है कि भगवान से जुड़ने का प्रयास करना है। भगवान हमारे लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। मतलब हम प्रयास की बात सुनते हैं, हम अच्छे से जप करेंगे, ठीक है, अच्छे से साधना करेंगे, ये तो करना ही है। इस साथ साथ भगवान से कृपा मांगनी है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ये चीज नहीं हो सकती। कि उसको कोई भी संसार का कोई वर्ल्ड अट्रैक्शन उसको लाभान्वित नहीं कर रहा, उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इट्स ओनली बाय मर्सी ऑफ कृष्णा। बस हम अपने आप को भगवान से और ज्यादा जोड़ें श्रवण कीर्तन के द्वारा। जितना ज्यादा जोड़ेंगे, भगवान हमारे लिए कार्य आसान बना देंगे। What are the specific activities of Paap and Punya? How can they be classified? तो इनका प्रश्न है, व्हाट आर द स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ पाप एंड पुण्य। पाप और पुण्य के क्या लक्षण होते हैं? तो पुण्य भी कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर भौतिक पुण्य की बात करें तो इसके कुछ लक्षण, जैसे हम आप पूछ रहे हैं, तो लक्षण बहुत सुंदर होना ये पुण्य का एक लक्षण है। और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उदार भी होना भौतिक रूप से, ये भी पुण्य के लक्षण है। और जिस प्रकार बहुत संपत्ति होना, अच्छे परिवार में होना, बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त होना, शिक्षा प्राप्त होना, ये भी पुण्य के लक्षण है। तो जिनका पुण्य है, कोई IIT में एडमिशन, निश्चित रूप से उसके पुराने पुण्य हैं, अदरवाइज वैसे नहीं है। पुराने पुण्य कर्म रहे होते हैं तभी व्यक्ति के अंदर तीव्र बुद्धि होती है। अच्छी शिक्षा या अच्छा सौंदर्य प्राप्त होना, अच्छा कुल में जन्म लेना, ब्राह्मण कुल या कुछ भी, तो पुण्य के लक्षण है। और इसके विपरीत पाप क्या है? व्यक्ति बहुत गरीबी में रहता है और कुछ सुंदरता नहीं है, शरीर में विलांग है, शारीरिक रूप से विलांग है, बहुत मानसिक। एक्चुअली जो पाप और पुण्य की जो रिएक्शन है, दो तरीके से प्राप्त होते हैं। एक तो फिजिकल सफरिंग और मेंटल सफरिंग। या तो व्यक्ति को शरीर में सफरिंग, बंधा शरीर होगा, या कुछ विकलांग होगा, या मेंटल सफरिंग, या मन में बहुत तनाव हो गया। तो जितना व्यक्ति पापी है उसका मेंटल सफरिंग उतनी ज़्यादा होती है, फिजिकल सफरिंग ज़्यादा होती है। और पुण्य के लक्षण जैसे हमने बताए, ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करना, सौंदर्य, धनवान होना, कुलीनता अच्छी होना, हेरिटेज। Wasn't Arjuna aware that Krishna is God? अर्जुना, हालांकि अर्जुन कई सारे, उनका प्रश्न है कि अर्जुन को पता था कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। इसका आंसर है नहीं। अर्जुन ने देखिए, चाहे 10वें अध्याय में परम ब्रह्म धाम सुप्रीम, अर्जुन को कह रहे हैं आप सुप्रीम हो, तभी वो कन्विंस नहीं थे। जब तक कि भगवान को उन्होंने कहा कि मुझे विराट रूप दिखाओ, तब जाके कन्विंस हुए अर्जुन। उससे पहले कन्विंस नहीं थे। हालांकि अर्जुन भगवान के जनार्दन, गोविंद, ऋषिकेश ऐसे नामों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ये नाम भगवान के नाम थे। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग भगवान को देवता मानते थे या विष्णु का अवतार मानते थे, और ये लोक विचार के हिसाब से अर्जुन नाम ले रहे हैं, लेकिन अर्जुन अभी कन्विंस नहीं है। अर्जुन फाइनली कन्विंस होते हैं जब भगवान का विराट रूप देखते हैं। उसके बाद उनको भगवान की भगवत्ता के बारे में पता लगता है। और गीता भी देखें, 4थे अध्याय में, 7वें अध्याय में, प्रशंति में, तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे ये अंश रूप में, मेरा जो अंश है हर जगह विद्यमान है, इसको देखिए। और 4थे अध्याय में बताते हैं, मैं हर युग में आता हूँ, संभवानी आत्माया, अपने दिव्य रूप में आता हूँ। भगवान हर जगह अपना हिंट तो दे रहे हैं अपनी भगवत्ता का, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड का। तो लेकिन अर्जुन वो फाइनली हिंट जो समझते हैं 11वें अध्याय के बाद ही समझते हैं, विराट रूप के बाद ही समझते हैं। उससे पहले 10वें अध्याय में भी हालांकि भगवान को सुप्रीम कह रहे हैं, असित देव व्यास का भी उदाहरण दे रहे हैं, तभी भी उनके अंदर थोड़ा शक है, तब तक वो कन्विंस नहीं होते। तो अभी दूसरे अध्याय में अभी अर्जुन कन्विंस नहीं है। वो तो इसलिए क्योंकि वो बता रहे हैं कि आप गोविंद एक नाम है, नोर ऑफ एवरीथिंग, कि आपको बहुत ज्ञान है या आपके अंदर विशेष शक्ति है, इसलिए उनको शरणागत करें। अभी कृष्ण बन के शरणागत नहीं करें, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण हालांकि मैं मित्र है, लेकिन मेरे से श्रेष्ठ है, ज्ञान में श्रेष्ठ है, उनके अंदर बुद्धि ज्यादा है। तो लेकिन अभी कृष्ण
सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड के रूप में शनागत नहीं कर रहे। Can a Kshatriya become elevated devotee? Because Krishna is himself saying that it is better to die than to tolerate insult for a Kshatriya. So, in this way, is it possible for Kshatriya to have symptoms of elevated devotee as described by Krishna? तो इनका प्रश्न है कि एक बार प्रश्न को मैं जोड़ा बहुत ही लंबा प्रश्न है, मैं भी एक बार दोबारा गो कर लूँगा। तो इनका प्रश्न है, can a Kshatriya become elevated devotee because Krishna is himself saying that it is better to die than to tolerate insult for a Kshatriya? So in this way, is it possible for Kshatriya to have a symptom of elevated devotee describing Krishna? बिल्कुल। आप देखेंगे अंत में ही अर्जुन एक उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कि पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने भगवान को समझा, भगवत्ता को समझा और भगवान को कहा कि अब जो आप कहेंगे, जो आपने कहा है, मैं सब समझ चुका हूँ, मेरी बुद्धि नष्ट, जो मेरी इल्यूजन थी वो नष्ट हो चुकी है, अब करिष्ये वचनं तव, मैं आपके उद्देश्य में पालन, जो आपके जो वचन है उसका मैं पालन करूंगा। तो बिल्कुल संभव है एक क्षत्रिय इस भगवान की गीता का जो वचन है उसका पालन करके उन्नत हो सकता है, और तो जो अपमान और मान की भावना से भी ऊपर उठ सकता है जब वो इस निष्काम भक्ति योग का या बुद्धि योग का पालन करेगा या भक्ति योग का पालन करेगा, तो अपने स्वभाव को भी वो जो भौतिक स्वभाव को भी चेंज कर पाता है। तो जो मान है, अपमान है, हालांकि देखिए इसका निष्कर्ष क्या लिखा, अंत में अर्जुन अपने मान अपमान की भावना को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ा। तो गीता का ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि व्यक्ति मान अपमान हर चीज में समान होके भगवान की आज्ञा समझ कर लड़ रहा है, एज ए ड्यूटी मानकर। भगवान ने कहा है मुझे कि मेरी ड्यूटी है, तो यस, क्षत्रिय भी अपने आप को एलिवेट कर सकता है भगवान की गीता के ज्ञान प्राप्त करके। हरे कृष्ण। हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। एक अनाउंसमेंट है और यहाँ पे जैन को अनाउंसमेंट करें। हरे कृष्णा। सो देयर इज अनाउंसमेंट, सभी भक्तों के लिए सूचना है कि जैसा कि हमने बताया था कि हम हर एक चैप्टर के बाद भगवत गीता का क्विज देंगे, हर दिन हर एक चैप्टर जिस प्रकार से होता रहेगा उस प्रकार से हम क्विज डालते रहेंगे। तो भी हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान क्विज बनाया है पहले अध्याय के लिए। तो ये हम अभी इसी फेसबुक पेज पे आई बाय रोहिणी पे डालने जा रहे हैं, इसका जो लिंक हम डाल देंगे। बहुत ही आसान क्विज है, तो आप सभी दे सकते हैं। और फिर इस प्रकार से हर रोज एक क्विज होगा, 6 दिन के बाद एक बड़ा क्विज होगा, और उसके बाद हम टॉप 5 विनर्स को निकालेंगे और उन्हें एक्साइटिंग गिफ्ट्स देंगे। इस प्रकार से एवरीडे देयर इज क्विज एंड यस्टरडेज क्विज वी आर पुटिंग टुडे, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लाइव वीडियो If you want to choose if you want to see.